द अनकट स्टोरीज में आज कहानी एक ऐसे आदिवासी समाज की जहां मोटे इंसान को माना जाता है सुपरस्टार। सबसे बड़ी तोंद वाले इंसान को मिलता है हीरो का खिताब और लड़कियां शादी करने के लिए रहती हैं बेताब। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए पुनीत कपूर का। आज की कहानी में हम एक ऐसे ही आदिवासी समाज के बारे में जानेंगे। आज जहां सारी दुनिया फिट रहने के लिए बेताब है, फिट रहने के लिए तमाम तरीके के जतन करती है। कोई अपनी डाइट कट करता है, जिम में जाके वर्जिश करता है, ग्राउंड में दौड़ता है, ये तमाम तरीके के जतन किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा आदिवासी समाज है जहां पर सबसे मोटे इंसान को माना जाता है हीरो, या यूं कह लीजिए कि वहां पर हैंडसम होने की, आकर्षक दिखने की पहचान मोटापा है। जो इंसान जितना ज्यादा मोटा होता है वो उतना ही आकर्षक माना जाता है। इवन उसे हीरो का दर्जा भी दिया जाता है, सुपरस्टार माना जाता है। यहाँ पर बड़ी तोंद होना एक तरीके से स्टेटस सिंबल होता है। जैसे यहाँ पर लोग फिट बॉडी की, जिम बॉडी की नुमाइश करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जिसकी सबसे बड़ी तोंद होती है वो एक तरीके से स्टेटस सिंबल होता है कि बहुत ही वो आकर्षक है, बहुत हैंडसम इंसान, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर लोग मोटे होने का खिताब हासिल करने के लिए तमाम तरीके के जतन करते हैं। जैसे आप या आपके दोस्त फिट रहने के लिए जतन करते हैं, यहाँ पर मोटापा हासिल करने के लिए बड़ी तोंद जो आ जाए, उनकी निकल जाए, उसके लिए वहां पर खूब सारे जतन करते हैं। वो तमाम तरह की चीजें खाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा फैट होता है। इसके साथ ही पीते हैं गाय का बहुत ज्यादा दूध। रोजाना की डाइट में उनका शुमार होता है। फिर एक समय के बाद उनकी तोंद निकल आती है। हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी देश इथियोपिया के रहने वाले बोडी आदिवासी समाज की। बोडी या इसका उच्चारण कहीं कहीं बोधी भी किया जाता है। हम यहाँ पर इसको बोडी आदिवासी समाज कहेंगे। ये कहानी है इस आदिवासी समाज की जो इथियोपिया के ओमी घाटी के घने जंगलों में सैकड़ों वर्षों से आदिवासी समाज रह रहा है। यहाँ पर पुरुष आमतौर पर एक कपड़े का स्कर्ट नुमा ड्रेस पहनते हैं और महिलाएं ज्यादातर सिर्फ एक जो लंबा तरीके की ड्रेस होती है, एक तरीके की साड़ी कह सकते हैं, एक लंबा कपड़ा होता है, उसको बदन पे लपेटी होती है। यहाँ पर इस आदिवासी समाज का मुख्य काम जो है वो पशुपालन है। उसी के ऊपर उनकी निर्भरता है, यही उनका काम है। और पशुओं से मिले दूध और उनका मांस यही सब खाकर और उसको ट्रेड करके भी बेचते भी, उसको लेकर उनका जो है जिंदगी चलती है। अब आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर क्यों है मोटापे की इतनी दीवानगी, बड़ी तोंद का क्यों यहाँ के लोगों को इतना क्रेज है। दरअसल यहाँ जो बोडी जनजाति है वहाँ उन लोगों के बीच में एक प्रतियोगिता होती है जिसे केल नाम दिया जाता है। ये प्रतियोगिता में हर परिवार से एक अविवाहित पुरुष या युवक जो भी होता है वो हिस्सा लेता है। हर परिवार एक युवक को नामांकित करता है कि हमारे परिवार से ये इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। प्रतियोगिता में चुने जाने के बाद लगभग वो अपने घर से बाहर रहते हैं। बाहर एक झोपड़ी हट नुमा एक उनका वो रहता है घर, वहां पर वो 6 महीने तक लगातार वहीं पर रहते हैं। इस दौरान वो अपनी सेहत बनाते हैं। मिलते जुलते नहीं है किसी से परिवार में। हालांकि उनको खाने पीने का जो पूरा डाइट है, जो भोजन है, उनको वहीं पर पहुंचा दिया जाता है। और ये जनजाति बड़ी मेहनती होती है, इसलिए इनको मोटापा हासिल करने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब कोई काम नहीं करना, ये भी एक तरीके से उनके लिए एक मेहनत है। 6 महीने तक कोई शारीरिक काम नहीं करते हैं, फिजिकल वर्क कोई भी नहीं करते हैं। सिर्फ खाते हैं और पीते हैं। यहाँ पर उन्हें किसी से मिलने की इजाजत नहीं होती और उन्हें गाय का दूध दिया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो सिर्फ गाय का दूध नहीं पीते हैं, वो गाय के दूध में गाय का खून भी मिलाकर पीते हैं। यहाँ जो बोडी जनजाति है उनके लोग मानते हैं कि गाय के दूध में गाय का खून मिलाकर पीने से सेहत ज्यादा अच्छी बनती है। यहाँ पर गाय जो है बड़ा पवित्र जानवर माना जाता है, गाय की वो पूजा भी करते हैं एक तरीके से। इसलिए गाय का खून निकालने के लिए उसे मारा नहीं जाता, बल्कि जैसे आप और हम जाकर ब्लड डोनेट करते हैं, रक्तदान करते हैं, उसी तरीके से गर्दन के पास से नस काटकर उसका खून निकालते हैं। खून निकालने के बाद मिट्टी लगाकर उस घाव को बंद कर दिया जाता है। और यही परंपरा बरसों से चली आ रही है। तो जो गांव की महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो गांव से दूध और खून का मिश्रण करके लाकर उनको परोसती हैं। रोजाना सुबह उठकर उनकी पहली डाइट यही होती है, 2 से 3 लीटर गाय का दूध और गाय का खून मिलाकर वो पीते हैं। उसके बाद दिन भर फैट वाली चीजें, जिससे मोटापा बढ़ता है, जो आप और हम अवॉइड करते हैं, जिसको हम टालते हैं, परहेज करते हैं कि ये सब चीजें ना खाएं, वो सब चीजें वो खाते हैं। इसके बाद लगातार वो इसी तरीके की उनकी डाइट चलती है। 6 महीने तक वो यही सब करते हैं और उनका एक ही मकसद, एक ही सपना कि काश मैं सबसे ज्यादा मोटा हो जाऊं, सबसे ज्यादा तोंद, सबसे ज्यादा पेट मेरा बाहर आ जाए। इसी सपने को संजोए वो लगातार 6 महीने तक यही डाइट लेते हैं और करते हैं सिर्फ आराम। यहाँ पर 6 महीने तक
इस तरह की डाइट लेने के बाद जाहिर सी बात है कि वो मोटे हो जाते हैं, उनका पेट काफी बाहर निकल आता है और कुछ लोग तो ऐसे इतने मोटे हो जाते हैं कि वो ठीक से चल भी नहीं पाते। जब ये होने के बाद इतने मोटे हो जाते हैं, तब जब 6 महीने बाद वो प्रतियोगिता का दिन आता है, केल नाम की प्रतियोगिता, तब वो दिन होता है जब वो निकलते हैं अपने उस झोपड़ी नुमा घर से बाहर। और बाहर निकलने से पहले अपने पूरे शरीर पर मिट्टी और राख का एक तरीके से लेप लगा लेते हैं और कोई कपड़े नहीं पहनते हैं, एक तरीके से नग्न रहते हैं। लेकिन वो अपना जो मोटापा है, जो उनकी निकली हुई तोंद है, उसकी नुमाइश करते हुए राख और मिट्टी बदन पे लगी है और चल के पहुंचते हैं वो जगह पर जहां पर वो प्रतियोगिता होनी है। वहां पर तमाम जो प्रतिभागी हैं वो इकट्ठा होते हैं। उसके बाद एक पवित्र पेड़ है, उसका एक चक्कर लगाते हैं, ये उनकी परंपरा है। चक्कर लगाने के बाद समाज के जो लोग हैं वो हर प्रतिभागी की बॉडी को देखते हैं और परखते हैं कि कौन उन सब में से सबसे ज्यादा मोटा इंसान है, कौन जो है वो इस खिताब का सबसे ज्यादा दावेदार होता है। फिर जो उनकी एक तरीके से पंचायत है, गांव के लोगों की, जो आदिवासी समाज के लोगों की, बोडी जनजाति के लोगों की पंचायत, वो फैसला करती है कि उन तमाम प्रतिभागियों में से कौन है इस साल का सबसे मोटा इंसान जिसे मिलता है हीरो का खिताब। जो भी ये प्रतियोगिता जीतता है, उस समाज की, समुदाय की लड़कियां उसकी एक तरीके से दीवानी हो जाती हैं। कई दिन तक ये सब चलता है। उसके बाद वो जश्न मनाया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतने 6 महीने तक परिवार से दूर रहने के बाद वो ये मोटापा हासिल करते हैं, ये खिताब हासिल करते हैं, तो शाम को खूब जश्न मनाया जाता है। वहाँ पे जो उनकी स्थानीय जंगलों से जो जिस तरीके से हमारे यहाँ महुए से शराब बनाई जाती है, वहाँ पर शराब भी बनाई जाती है ताकि शाम को वहाँ पर जश्न हो। ये सारा जश्न मनाया जाता है और इसके बाद खास तौर पर इसी दरमियान जो लड़कियां हैं वो भी अपना जीवन साथी चुनती हैं उन्हीं लोगों में से जो सबसे ज्यादा मोटे होते हैं। जाहिर सी बात है, जिसे खिताब मिलता है हीरो का, सुपरस्टार का, जो सबसे ज्यादा मोटा होता है, सबसे ज्यादा दीवानगी उसके लिए होती है। तमाम लड़कियों के रिश्ते उसके पास आते हैं, उसको इजहार करती हैं, वो उसमें से वो एक अपना जीवन साथी चुनता है। और इसके अलावा और भी जो लड़कियां हैं, जो दूसरे प्रतिभागी भी हैं, जो इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं, जो भले ही खिताब नहीं मिल पाए लेकिन वो काफी मोटे हो चुके हैं, बड़ा सा पेट बाहर हो चुका है, उनमें से वो अपना जीवन साथी चुनती हैं। इसके बाद एक पशु की बलि देकर इस प्रतियोगिता का समापन होता है। इसके बाद वो अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं। फिर से वही उनकी मेहनत, जानवरों को चराने जाना, फिर वापस आना, जंगलों में घूमना, एक जगह से दूसरी जगह, ये एक तरीके की घुमंतू जनजाति है। तो फिर धीरे धीरे जब वो सामान्य जिंदगी में लौटते हैं, उनका पेट कम हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका हीरो का दर्जा बरकरार रहता है। इसीलिए इस बोडी जनजाति में मोटे होने का इतना क्रेज है कि जब बच्चे भी बड़े होते हैं तो बड़े होते होते वो एक ही सपना देखते हैं कि हमें इस प्रतियोगिता को जीतकर सबसे मोटे होने का खिताब जीतना है, सबसे हैंडसम होना है। इस समुदाय के हिसाब से जो हैंडसम होने की परिभाषा है वो करना है। हालांकि सिर्फ प्रतियोगिता के दरमियान ही वो मोटे होते हैं, उसके बाद वापस अपने सामान्य जिंदगी में लौटते हैं, फिर से फिट बॉडी हो जाती है, लगातार शारीरिक वर्जिश करते हैं, घूमते फिरते हैं, व्यायाम करते हैं, तो वापस वो हासिल कर लेते हैं। अब आपको ब्रीफ में बताते हैं हम बोडी जनजाति के बारे में। हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि अफ्रीकी देश इथियोपिया के ओमी घाटी के जो जंगल है वहां पर रहते हैं। एक तरह की घुमंतू जनजाति है जो जानवरों के साथ लगातार जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती रहती है। कोई स्थायी इनका निवास होता नहीं है। अगर जो जानवरों के लिए चरने की जो जमीन है वो खत्म हो जाती है तो दूसरे हिस्से में चले जाते हैं। आबादी इनकी बहुत कम है। अलग अलग सोर्सेस से जब हमने निकाला तो इनकी आबादी करीब करीब 10 से 12,000 है। इनकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपनी परंपरा है, अपना पहनावा है, जो जिसका हमने आपको जिक्र किया है। मसलन जैसे वहां की एक परंपरा है, क्योंकि जानवरों को बहुत वो शुभ मानते हैं, पशुपालन ही करते हैं, इसलिए बेटी के ब्याह में दहेज के तौर पर गाय दी जाती है। आदिवासी समाज के लोग लंबे समय से इस परंपरा को सहेजे हुए हैं। साथ ही साथ लगातार जो है अपने तीज त्योहारों में वहां पर भी पशुओं की बलि देने की प्रथा है। तो ये है एक ऐसा आदिवासी समाज जहां पर मोटे होने का खिताब हासिल करने के लिए लोग मेहनत करते हैं। यहाँ पर हमारे आसपास लोग फिट रहने के लिए मेहनत करते हैं, वहां पर मोटापा हासिल करने के लिए ये मेहनत की जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये स्टोरी आपको अच्छी लगा, तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।